छोटू की मौत के बाद छोटू के परिवार वाले एवं उसके ग्रामीण का आक्रोश पनपा और आक्रोशित ग्रामीण ये आरती के घर में काफ़ी हंगामा किए और आरती के घर में काफ़ी सामग्री को क्षतिग्रस्त किए। आप खुद देख सकते हैं, ये प्रेमिका जो आरती थी यानी धीरेन्द्र यादव जो आरती के पिता थे, उनका ये घर है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आरती के घर में उसके प्रेमी छोटू की हत्या आरती के परिवार वालों के द्वारा कर दी गई थी। जिस प्रकार से आरती का यह आरोप है कि उसके बाप, बहनोई एवं उसके भाई तथा भाभी ने मिलकर उसके प्रेमी छोटू की करंट लगाकर हत्या कर दिया था। आपको बताते चले कि घटना रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़हुआ गांव में घटी थी। फिलहाल इस वक्त हम आरती के घर के पास मौजूद हैं। आपको बताते चले कि 6 जुलाई को यह घटना सुबह में घटी थी और घटना की जानकारी आरती के द्वारा ही जो उसके प्रेमी छोटू है उसके गांव यानी भरगामा थाना क्षेत्र के रहरिया गांव निवासी उमेश यादव को, जो छोटू के पिता थे, रहरिया गांव निवासी भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहरिया गांव निवासी उमेश यादव को आरती के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पापा छोटू को हमारे घर में पीटा जा रहा है। फिर क्या था, भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहरिया गांव से 200 से 250 लोग इस गांव में पहुंचे। इतना ही नहीं, छोटू के पिता के सामने भी छोटू को बंद कमरे में पीटा जा रहा था। बताया जाता है कि छोटू के द्वारा उसके पिता से छोटू पानी भी मांग रहा था, लेकिन बेबस पिता चुपचाप देखते रहे और उनके सामने उनके पुत्र छोटू की मौत हो गई थी, जैसा आरती और छोटू के परिवार वालों के द्वारा बताया जाता है। आपको बताते चले कि छोटू की मौत के बाद छोटू के परिवार वाले एवं उसके ग्रामीण का आक्रोश पनपा और आक्रोशित ग्रामीण ये आरती के घर में काफ़ी हंगामा किए और आरती के घर में काफ़ी सामग्री को क्षतिग्रस्त किए। आप खुद देख सकते हैं, ये प्रेमिका जो आरती थी यानी धीरेन्द्र यादव जो आरती के पिता थे, उनका ये घर है और इसी घर में छोटू की हत्या हुई थी। आप देख सकते हैं कि घटना के बाद से पूरा घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं है। यहाँ पे मवेशी जो है वो भी अपने जो मालिक हैं उसके किए का सजा भुगत रहा है। बगल में एक गाड़ी है, आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से आक्रोशित होकर ग्रामीण जो हैं, जो छोटू के गांव के लोग थे, रहरिया गांव के लोग, वो जब यहां पहुंचे तो आक्रोशित होकर काफ़ी उन्होंने क्षति पहुंचाया। और क्षति में आप खुद देख सकते हैं ये गाड़ी है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि आकर जरा इस गाड़ी की तस्वीर को दिखा दीजिए कि किस तरह से गाड़ी को आक्रोश में क्षतिग्रस्त किया गया है। एक गाड़ी उधर है, ये गाड़ी दरभंगा नंबर माफ़ कीजिएगा मधेपुरा नंबर की गाड़ी है, वो अररिया नंबर की गाड़ी है। और एक गाड़ी इधर ये है ग्लैमर गाड़ी, उस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। और भी हम आपको बहुत कुछ दिखाते हैं। हम उस ग्लैमर गाड़ी के पास पहुंच करके देखेंगे कि किस प्रकार से आक्रोशित लोगों ने, जो प्रेमी छोटू है और छोटू के गांव वालों ने इस गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। आप खुद देख सकते हैं, ये जो पेट्रोल की टंकी है ग्लैमर गाड़ी की, इस गाड़ी के टंकी को ईंट पत्थर से चूरा गया है। यानी आक्रोशित ग्रामीणों ने काफ़ी हंगामा किया, उसके बाद यहाँ काफ़ी क्षति हुई है। आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि घटना के बाद जो आरती के परिवार वाले थे, उनके पिता, उनके बहनोई, उनके भाई, उनके माँ, जो भी थे, यानी आरती के परिवार वाले जितने थे वो घर छोड़कर फरार हो गए। लेकिन गांव वालों के सहयोग से आरती के पिता और उसके एक भाई को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया है और इस मामले में 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, 5 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। हम आपको आरती के घर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से घटना के बाद आरती के घर में काफ़ी उपद्रव मचाया गया था छोटू के गांव वालों के द्वारा, जो
भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहड़िया गांव का छोटू था और उसका प्रेम प्रसंग आरती से चल रहा था। जो आरती थी वो रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़हुआ गांव निवासी धीरेन्द्र यादव की पुत्री थी। पिछले 2 वर्षों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरती के द्वारा जिस प्रकार से बताया जाता है कि उसकी भाभी ने ही शादी करने के उद्देश्य से छोटू को बुलवाया था और छोटू रात्रि के करीब 2 से 3 बजे के बीच इसी गांव में पहुंचा था, क्योंकि इसी गांव में छोटू का ननिहाल भी है। हम आपको अगले वीडियो में ननिहाल का भी वीडियो दिखाएंगे, ननिहाल के लोगों से बातचीत करेंगे। और अक्सर यहाँ छोटू आया जाया करता था, लेकिन उस दिन जो आरती का ये कहना है कि उसकी भाभी उसे शादी करने के उद्देश्य से बुलाई थी, जिसके बाद ये घटना घटी है। आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर जो घटना के बाद आक्रोश था, आक्रोशित भीड़ ने किस प्रकार से यहाँ क्षति पहुंचाया है। ये लैपटॉप है, उधर कुर्सी है, पूरी तरह से इसे तोड़ दिया गया है। और हम आगे भी चलते हैं, अब आगे चलते हैं कि पीछे किस तरह से जो आरती का आंगन है, घर का जो आंगन है, उस आंगन में किस प्रकार से क्षति पहुंचाया गया है। कारण घटना के बाद छोटू के गांव वाले यहाँ पहुंचे थे और काफ़ी उपद्रव मचाए थे। आप खुद देख सकते हैं ये सब चीज़ों में भी तोड़फोड़ किया गया। जो गेट था, जो पर्दे के चीज़ थे, उसे भी काफ़ी तोड़फोड़ किया गया है। इधर कुर्सी जो है वो काफ़ी टूटा फूटा फेंका हुआ है। आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्टिंग कर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये प्रेम की सजा जो है वो आरती के प्रेमी छोटू को दी गई। और छोटू की मौत के बाद छोटू के गांव वाले जो आक्रोशित थे वो किस तरह से आरती के घर में उपद्रव मचाए हैं। आप खुद इधर देख सकते हैं, ये किचन था, आरती का ये किचन था, आरती के घर वालों का ये किचन था, जिसको किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। आप खुद देख सकते हैं, ये पूरी तरह से इस सब सारी चीज़ों को कबाड़ दिया गया है, पूरी बर्बाद कर दिया गया है। और ये बर्बादी का नज़ारा है जो घटना हुई छोटू के साथ। उस घटना के बाद ये आरती के घर के बर्बादी का नज़ारा है, क्योंकि अपने प्रेमिका से मिलने के लिए, अपनी मासूका से मिलने के लिए जो प्रेमी छोटू था वो रात में आया था। अब रात में क्यों वो आया, क्योंकि सुबह होने का इंतज़ार उसे क्यों नहीं रहा। उधर आप देख सकते हैं बाथरूम का गेट भी किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। और ये नज़ारा हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि किस तरह से ये पूरा जो है क्षतिग्रस्त किया गया है छोटू के घर को। अब हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि ज़रा चलिए उस कमरे में एक बार फिर से चलते हैं, जिस कमरे में कहा जाता है कि उसी कमरे में छोटू को मौत के घाट उतारा गया था। बताया जाता है कि छोटू इसी कमरे में बंद था और इसी कमरे में छोटू की पिटाई हो रही थी। और अपने पिता से वो पानी पिलाने की भी बात कहा था, जैसा आरती और उसके परिवार वालों का कहना है। हम आपको वो भी बातें स्पष्ट करूंगा, क्योंकि अभी हम यहाँ के बाद उनके पास जाऊंगा, आरती से बात करूंगा, आरती के छोटू के जो पिता हैं उनसे बात करूंगा, छोटू के भाई से बात करूंगा, छोटू के गांव वालों से बात करूंगा। आप ये कमरे का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ भी किस तरह से गोदरेज को क्षतिग्रस्त किया गया था। जो आक्रोश थी ना, वो आक्रोश किस प्रकार से यहाँ पे पनपा था, आक्रोश किस प्रकार से इस पूरे घर को अपने हाथ में ले लिया था, आप खुद देख रहे हैं। इधर पलंग को भी काफ़ी क्षतिग्रस्त किया गया था। पलंग को भी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पलंग को लोग क्षतिग्रस्त कर दिए थे। और इसी कमरे में कहा जाता है कि छोटू को बंद करके पिटाई किया गया था, जिसके बाद छोटू की हत्या हो गई थी। और आरती ने ही छोटू के परिवार वालों को यह सूचना दिया था कि उसके साथ मारपीट हो रही है। और यह आरोप आरती ने ही लगाया है कि उसके प्रेमी छोटू के बाप और बहनोई तथा भैया और भाभी ने मिलकर करंट लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।